इस समय हम विधानसभा में गोरखपुर फैजाबाद स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह के पास बैठे हैं। सामने वो हमारे हैं। एक मुद्दे पे बात करनी है। सुल्तानपुर के अखंड नगर थाना क्षेत्र के कल्याणपुर में एक घटना घटती है, मारपीट होती है, जिसमें एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह पत्र एसपी सुल्तानपुर को लिखते हैं और उसमें ये दर्शाते हैं कि राणा अजीत प्रताप सिंह और उनके परिवार को साजिशन फंसाया जा रहा है। इसमें स्थानीय विधायक का ही हाथ है। देखिए, दो यादव परिवारों में संपत्ति का विवाद है। दोनों यादव परिवार आपस में मारपीट किए, लेकिन नामजद मुल्जिम बनाया गया राणा अजीत प्रताप सिंह का पूरा खानदान बनाया गया। ये साजिश नहीं है तो और क्या है? जो मारपीट दोनों यादव पक्षों में हुई तो राणा अजीत प्रताप सिंह को मुल्जिम क्यों बनाया गया? मुल्जिम बनाया गया, इसका मतलब है कि पहले से सुविचारित साजिश थी कि दोनों यादव पक्ष लड़ेंगे और राणा अजीत प्रताप के राजनीतिक कैरियर को समाप्त करने के लिए हम लोग उनको मुल्जिम बनाएंगे। दूसरी बात, उनके परिवार में जितने जेंट्स मेंबर थे सब मुल्जिम बनाए गए। कहाँ तक उचित है? साजिश नहीं थी तो क्यों बनाया गया, कैसे बनाया गया? पुलिस अधीक्षक ने मुझे स्वयं बताया कि राणा अजीत प्रताप सिंह के बड़े भाई मौके पर नहीं थे। इस घटना से उनका कोई संबंध नहीं है। उनका बेटा मौके पर नहीं था, लेकिन उन दोनों लोगों को जानते हुए भी 120 धारा 307 के तहत अभियुक्त बनाया गया। ये साजिश नहीं तो और क्या है? साजिश स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि जैसे ही सुविचारित ढंग से तहरीर पहले दी जा चुकी थी और फिर विवाद को नया रूप दिया गया। राणा अजीत प्रताप सिंह या उनके परिवार का एक भी व्यक्ति मारपीट में घटनास्थल पर मौजूद नहीं था। उनके फोन मोबाइल्स को कॉल डिटेल्स निकालिए तो घटनास्थल पर नहीं मिले। एमएलसी साहब, एक बात ये बताइए, एक वीडियो जो है बहुत तगड़ा वायरल हुआ है, मीडिया वाले ने उसको बड़ी प्रमुखता से उठाए हैं, जिसमें राणा अजीत प्रताप सिंह, उनके भतीजे, ढेर सारे लोग उनके परिवार के यादव के दरवाजे पे दिखाई पड़ रहे हैं। देखिए, एक दिन पहले की घटना है। राणा अजीत प्रताप सिंह की यही गलती थी कि दोनों के पक्षों के बीच में पंचायत करने चले गए। राणा अजीत प्रताप सिंह एकदम शांत भाव से बातचीत करने का प्रयास कर रहे थे और दूसरे पक्ष के लोग गालियां दे रहे थे, कुल्हाड़ी दिखा रहे थे, दनाती दिखा रहे थे, हमले के बारे में उनको धमकी दे रहे थे। पर राणा अजीत प्रताप सिंह की तरफ से कोई धमकी नहीं दी गई, कोई बात नहीं कहेगी जो कानून के विरुद्ध हो। उनका वहाँ जाना पंचायत के लिए यही उनके लिए विषय बन गया। उसकी इनको भारी कीमत चुकानी पड़ी और उन्हें साजिशन अभियुक्त बना दिया गया। एक भी पुलिस कहती है कि गोली चली, घायल की जो मेडिकल जांच हुई, जांच रिपोर्ट में गोली से घायल होना नहीं पाया गया, संदिग्ध दिखा रहा है। उसमें बारूद का कोई लक्षण नहीं दिख रहा है। इसका मतलब है कोई भी व्यक्ति गोली से घायल नहीं है। तीसरी बात ये कहना चाहता हूँ, जब आप पुलिस अधीक्षक की हैसियत से कह रही हैं कि उनके बड़े भाई श्री अजय प्रताप सिंह, जो रिटायर्ड पीसीएस अधिकारी हैं, वो इस घटना में इन्वॉल्व नहीं है, उनका बेटा इस घटना में इन्वॉल्व नहीं है, तो फिर उनको मुल्जिम क्यों बनाया गया? कोई तो इसके पीछे साजिश रही होगी। उसी साजिश का पर्दाफाश होना चाहिए और इस आशय का मैंने पत्र लिखा है पुलिस अधीक्षक को कि जो लोग इस घटना के पीछे हैं उनकी साजिश, उसे विवेचना का सम्मिलित किया जाए विवेचना में और इसका पर्दाफाश होना चाहिए। राणा अजीत सिंह के खिलाफ एक फर्जी नैरेटिव गढ़ा गया कि उनके घर चल के बैठ गए। भाई, आप कोर्ट गई थी पुलिस ने क्यों नहीं हमले का में उनका फुटेज दिखाया? फुटेज में तो कहीं नहीं है, केवल पंचायत वाला फुटेज है जिसमें बेहद शांत स्वभाव से वो खड़े हैं, बातचीत कर रहे हैं।
पत्र में आपने कहा है, लिखा है उसमें, इस साजिश के पीछे स्थानीय विधायक का ही हाथ है। भाई साजिश दोनों परिवारों के बीच में पहले से राजनीतिक वर्चस्व के लिए ऐसी घटनाएं हो रही थी। पिछले 4 वर्षों में करीब आधा दर्जन बार वहाँ के विधायक ने इनके खिलाफ झूठी शिकायती पत्र दिया एसपी सुल्तानपुर को, और सबने उन शिकायती पत्रों की जांच कराया। जांच में वे सारे तथ्य झूठे पाए गए जो विधायक जी की तरफ से दिए गए थे। तो इसका मतलब है कि वो साजिश में लिप्त हैं। एसपी सुल्तानपुर से किस तरीके की जांच चाहते हैं आप? एसपी सुल्तानपुर पहले तो जो स्वीकार कर चुके हैं मुझसे बात में कि उनके बड़े भाई जो रिटायर्ड पीसीएस अफसर हैं वो और उनके बेटे इस घटना में नहीं थे। उनका कहना है कि ये 16/12/2025 को कोई अवेलेबल ऑफेंस में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ जो उनको पता नहीं था। सवाल यह है कि जब इस घटना में इन्वॉल्व नहीं, आप स्वयं मानती हैं, तो फिर उनके खिलाफ 120 भी क्यों लगाई? उनके घर का सभी बालिग मेंबर्स को मुलजिम बनाना अपने आप में यह प्रमाणित करता है कि गहरी साजिश के शिकार राणा अजीत प्रताप सिंह का परिवार हुआ, और उस साजिश के जाल में पुलिस अधीक्षक सुल्तानपुर भी फंस गई। पुलिस से मेरा अनुरोध है कि इस यादों के बीच का संघर्ष है, इसमें राणा अजीत प्रताप सिंह और उनका परिवार बेकसूर है, निर्दोष है। जब गोली लगने की बात मेडिकल रिपोर्ट में प्रमाणित नहीं हुई तो क्यों आपने 307 लगा दिया? जब ये घर भर कहीं ऐसा इतिहास में पढ़े हैं कि पूरा परिवार किसी घटना में साजिश करे बाप बेटा मिलकर, ये संभव नहीं है। ये सुल्तानपुर की अकेली घटना है जिसमें पूरे खानदान को 120 भी लगाया गया, जो औचित्यपूर्ण नहीं है, जो सबूत पर आधारित नहीं है, जो साक्ष्य कोर्ट में पुलिस ने दिया है उन साक्ष्यों में ऐसी कोई घटना नहीं दिखाई गई है। 15 तारीख को तो लोग थे ही नहीं, अपने घर थे। घटना के दिन वे लोग अपने घर पर बैठे हुए थे। कैसे आपने घर भर को मुलजिम बना दिया? ये पुलिस की साजिश है, और जिसके प्रभाव में साजिश को अंजाम दिया गया हो, मैं ये अपील करूंगा पुलिस अधीक्षक से कि अपनी कार्यशैली पर पुनर्विचार करें। जब उन्होंने स्वयं माना कि उनके बड़े भाई रिटायर्ड पीसीएस अधिकारी घटना में संलिप्त नहीं थे, तो उनको उस घटना में लपेटना उचित नहीं है। उनको लपेटा गया तो कोई साजिश रही होगी, कोई दबाव रहेगा होगा, ये तो प्रमाणित कर दिया उन्होंने अपनी बात में। इसलिए मैं पुलिस अधीक्षक से कहूँगा कि उनको फंसाने के पीछे जो साजिश रची गई उसका पर्दाफाश होना चाहिए, उसे विवेचना में इस बिंदु को शामिल किया जाना चाहिए, और पुलिस अधीक्षक 169 की रिपोर्ट भेजकर उन सभी लोगों को जेल से छुड़ाने की दिशा में उनको 169 की रिपोर्ट भेजनी चाहिए। एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह जी से कल्याणपुर अखंड नगर जनपद सुल्तानपुर में घटित घटना के बारे में ढेर सारे मुद्दों पर बातचीत की गई। इनकी एक मांग है कि पुलिस अधीक्षक सुल्तानपुर घटना की निष्पक्ष जांच कराएं। विनोद पाठक, विशेष संवाददाता, अनाज टीवी, लखनऊ।